हेलो एवरीवन, क्या आपको एलपीयू में एडमिशन लेना है लेकिन प्रोसेस नहीं पता है कि आखिर एडमिशन लेना कैसे है? तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में एलपीयू एडमिशन प्रोसेस के बारे में हर एक चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे कम से कम फीस में आपका एडमिशन हो सकता है। मैं आप सभी को बता दूं, एलपीयू आप सभी को अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप देती है, लेकिन बच्चों को नहीं पता है कि आखिर हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा। तो अभी हम हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस में और यहीं से मैं आप सभी को एलपीयू एडमिशन प्रोसेस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, A to Z इंफॉर्मेशन। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मिस्टर संजय तिवारी सर, जो एलपीयू के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। सर से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पे एडमिशन का क्या कुछ प्रोसीजर है, हर एक चीज एडमिशन रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारा यूट्यूब चैनल V2 एकेडमी में। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप वहाँ से आए हमारे पास, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बच्चे का बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रहा है इस टाइम पे सर कि आखिर एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, कैसे स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों का एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग डाउट्स होते हैं। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं मैं आपसे सर जानने का प्रयास करूँगा। सबसे पहला पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि सर, किसी बच्चे जो कि बहुत फ्रेशर है, जिसको कुछ नहीं पता है एलपीयू के बारे में, एडमिशन अगर लेना है सर, कैसे वो एडमिशन ले सकता है? सबसे पहला प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल सर। क्या वो बच्चा मैथ का है, नॉन मेडिकल का है, हाँ, या मेडिकल बैकग्राउंड उसका रहा है या कॉमर्स रहा है ना। तो उसकी बैकग्राउंड, बच्चे के बैकग्राउंड के बेसिस पर हम लोग बच्चे को करना क्या है आगे, इसके बारे में गाइड करते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा मैथ वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, हाँ, तो मेजॉरिटी में ऐसे बच्चे जो है इंजीनियरिंग की तरफ अपना रुख रखते हैं। बिल्कुल। अब इंजीनियरिंग में भी कई सारे ऑप्शन हैं हमारे यूनिवर्सिटी में। आप ये मान के चलिए कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अगर हम कंप्यूटर साइंस के अलावा कई सारे ऐसे भी ब्रांचेस हैं जो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम के रूप में, वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के रूप में जो है हम लोग ऑफर करते हैं। तो बच्चे कई सारे इंजीनियरिंग में भी कई सारे प्रोग्राम्स में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं, उनके बैकग्राउंड को देखते हुए, उनके मार्क्स को देखते हुए उनको अच्छे तरीके से गाइड किया जाता है, काउंसिल किया जाता है। और एलपीयू में अगर एडमिशन कोई बच्चा लेता है तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि उसको हमारे यहाँ का एंट्रेंस टेस्ट, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको क्वालिफाई करना। ओके। यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसको हम एलपीयू नेस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि लगभग बच्चों को पता भी है। और इस टेस्ट को अप्लाई करने के कई सारे फ़ायदे भी हैं। पहली चीज़ तो ये होती है, मान लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चे का उसको क्वालिफाई करता है बच्चा। उसके बाद अगर इसमें अच्छे परफॉर्मेंस अगर बच्चे की अच्छी रहती है, हमारे अच्छे नंबर, मतलब इस टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर के अगर बच्चे आते हैं, तो अप टू 50-60% तक की स्कॉलरशिप बच्चे इजीली इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अवेल कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ टेस्ट के बेस पे 60% तक का स्कॉलरशिप? बिल्कुल बिल्कुल, और जो कि बहुत ही आसान है। बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी में हम लोग देख रहे हैं इस समय मई का महीना चल रहा है, और इस मई के महीने में बच्चे को क्लियर कट अपने पास एक ऑप्शन सेव करना होता है। क्योंकि कई सारे बोर्ड्स के रिजल्ट भी आ चुके हैं और बच्चों को एक बढ़िया जो है एक ऑप्शन चाहिए होता है। तो कई सारे बच्चों का जो हमारे पास अपना एक रिकॉर्ड भी कहता है कि जो बच्चे टेस्ट देते हैं, अगर अच्छा परफॉर्मेंस उनका है, तो ईजिली वो 50-60% तक की स्कॉलरशिप उनको टेस्ट के ही बेसिस पर मिल जाती है। ओके। तो जितने भी लोग हैं किसी भी कोर्स में, आप सभी को सर ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, और मैं आप सभी को बता दूं कि डिप्लोमा से लेकर के पीएचडी तक के किसी भी कोर्स को करना है, डिप्लोमा से रिलेटेड कोर्स करने हैं, बैचलर से रिलेटेड कोर्स करने हैं, बीटेक करना हो, बीबीए करना हो, बीसीए करना हो, या फिर किसी भी टाइप के बैचलर के कोर्सेज करने हो, मास्टर के कोर्सेज करने हो, एमबीए, एमसीए, एमटेक, हर टाइप के कोर्सेज, इवन पीएचडी तक के भी कोर्सेज आपको मिल जाती है। और देखो, एडमिशन के लिए क्या आपको बताया गया, एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई करना होता है। कहाँ से अप्लाई करना है? तो अप्लाई करने का लिंक, जो ऑफिशियल लिंक है और ऑफिशियल डिस्काउंटेड लिंक, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाकर के वहीं से अप्लाई करिएगा। क्योंकि डिस्क्रिप्शन वाले दिए गए लिंक से अप्लाई करेंगे तो आपके फॉर्म के फीस पर मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही एक कूपन कोड भी डाल देंगे। अगर आप जहां पे फॉर्म का फी पे करेंगे वहां पे ये कूपन कोड लगा लीजिएगा, जो डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा, LPU LEI 925। इस कूपन कोड को कहीं पे नोट कर लीजिए। सेम एज इट इज ये कूपन कोड आपको एप्लीकेशन फॉर्म के फिल करते टाइम यूज करना है। हालांकि डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अगर आप अप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी आपका कूपन कोड लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, सभी लोग जाइए, जल्दी से जाकर के अप्लाई करिए, क्योंकि इसके एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही क्लोज होने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चों ने अब तक एडमिशन ले लिया है। तो ये तो हो गया आपके एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स था वो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, कि सर जो बच्चा टेस्ट देगा
जी। उसके कितने मतलब मार्क्स आते हैं, तो उसको कितना परसेंट तक का स्कॉलरशिप लग सकता है? ये मतलब बच्चा तो टेस्ट अप्लाई कर ही लेगा, है ना, लेकिन टेस्ट अप्लाई करने के बाद क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे एडमिशन तक वो पहुंचेगा? बिल्कुल, देखिए मनीष जी, टेस्ट हमारा जो होता है इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए 400 नंबर का ये पेपर होता है। 400 मार्क्स का आपका टोटल जो है ये पेपर होगा। अब इसमें 140-150 मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं क्वालिफाई करने के लिए। ओके, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो मेरा तो यही सजेशन रहता है कि बच्चे लगभग क्वेश्चंस इसको अटेंड करें। जब निगेटिव है नहीं सर, तो बच्चे को मतलब मुझे नहीं लगता हिचकिचाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जिसको लगता है कि हाँ मतलब कोई अगर लगता है कि हाँ कन्फ्यूजन है, तब भी वो अटेम्प्ट करे क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव नहीं मिल रहा। जो आप फोर्स श्योर है कि हाँ ये क्वेश्चन में हमें नंबर मिल ही जाएगा, जो आपको सही हो रहा है वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जिसमें डाउट है वो भी अटेम्प्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव नहीं है। जब सही होगा तो 4 नंबर मिल जाएगा, और गलत होगा तब भी आपका निगेटिव होगा नहीं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे अच्छी चीज़ है हमारे टेस्ट की। बिल्कुल। तो बच्चे परफॉर्म करते हैं, इसमें 140 मार्क्स कम से कम लाने पड़ते हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए, अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग के लिए एलपीयूएस अप्लाई कर रहा है। अब इसमें जितने अच्छे नंबर आएंगे, मान लीजिए इसमें 90% स्कोर कर ले जाता है बच्चा, तो 90% स्कोर करने के बाद 400 नंबर में, तो उसमें हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा एक कैटेगरी में हमारे आ जाएगा, कट ऑफ में आ जाएगा। तो अगर कोई बच्चा कैटेगरी ए कट ऑफ में जो है एलपीयूएस में लाई कर रहा है, तो उसको 60% तक की स्कॉलरशिप उसको ईजिली उसको मिल जाती है। अच्छा, ये स्कॉलरशिप क्या चारों साल के लिए, मतलब जैसे बीटेक कर रहा है या कोई सा भी कोर्स कर रहा है, तो जितने साल का कोर्स है पूरे मिलेगा या फिर सिर्फ एक साल? स्कॉलरशिप ये पूरे साल, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के लास्ट सेमेस्टर तक की स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्या होता है कि सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में मिलता है, फिर अगले साल लेना है तो एक टेस्ट देना होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी भी आप स्कॉलरशिप एलपीयू में, देखिए कई सारे पैरामीटर्स पर एलपीयू स्कॉलरशिप देती है। हम तो यही चाहते हैं कि बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन कम से कम फीस में दिया जा सके, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो। अब कोई पोटेंशियल वाला स्टूडेंट आता है और उसके अच्छे नंबर हैं क्लास 10th में, 12th में, है ना, या एलपीयूएस में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, तो उसके को परफॉर्मेंस बेसिस पर हम लोग स्कॉलरशिप तो देते ही देते हैं। साथ ही साथ अगर बच्चा कोई ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, लाइक टीचिंग बैकग्राउंड हो गया या डिफेंस पर्सनल बैकग्राउंड हो गया, तो उसको एडिशनल भी बेनिफिट्स उसको हम लोग 20% का देते हैं। ओके, इट्स डिपेंड कि वो बच्चा किस प्रोग्राम में एडमिशन ले रहा है। एक सर यहाँ पे ना सेकेंड चांस का कोई शायद कॉन्सेप्ट में सुना हूँ कि सेकेंड चांस भी ऑप्शन बच्चों को मिलते हैं। बिल्कुल, देखिए एलपीयूएस में 2 चांस हम लोग देते हैं अमूमन। ओके। फर्स्ट चांस में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि फर्स्ट चांस में उनका बहुत अच्छा हो गया, या कई बारी बच्चे नहीं भी पास कर पाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोई बच्चा दोबारा भी अगर देना चाहता है तो एक उसके पास ऑप्शन रहता है, वो अपना सेकंड चांस भी दे करके टेस्ट दे सकता है। मतलब सर कोई बच्चा का पहला चांस वो दिया जी, वो कैटेगरी बी में लग गया और दूसरा चांस दिया कैटेगरी ए में लग गया, तो फिर उसको कौन सा मिलेगा? तो उसमें हम जो टॉप होगा, मतलब जो भी बेस्ट वन होगा, उस स्कॉलरशिप को बाद वाला मिलेगा। बहुत सारे लोगों का ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि बाद में दें, अभी पहला में बी लगा और दूसरा में सी लग गया, तब क्या होगा? तो भी हम जो बेस्ट वाला होता है वही कंसीडर, बेस्ट मतलब बी वाला, मतलब जो पहले बार दिया वो, मतलब दोनों में से। ऐसा नहीं कि बाद में देगा तो बाद वाला कंसीडर होगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों में से जो बेस्ट है, जैसे जेई का अगर आप एग्जाम देते होंगे तो दोनों अटेम्प्ट में जो बेस्ट अटेम्प्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक बनता है, तो सेम उसी टाइप से यहाँ पे भी होता है। बिल्कुल, उसी हिसाब से हम लोग स्कॉलरशिप डिसाइड करते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के साथ कि उनको दोबारा चांस भी मिल रहा है। बच्चे स्कॉलरशिप बढ़ाने के लिए सेकंड चांस देते ही देते हैं मेजॉरिटी में। ओके, जिससे कि उनकी फीस में काफ़ी जो है मतलब उसी पोर्टल पे ही वहीं पे ऑप्शन बन के आता होगा। जब बच्चा एक बार अटेम्प्ट कर लेगा एग्जाम को, बिल्कुल, फिर बाद में परफॉर्मेंस सही नहीं है, उसका मार्कशीट वगैरह आ गया, तो वहीं पे ऑप्शन अप्लाई फॉर सेकंड चांस का एक ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करके बच्चा 200 रुपीज़ पेमेंट भी करता है और उसके बाद अपना स्लॉट वो बुक कर सकता है। तो मैं यही कहूँगा, बिल्कुल लेट मत करिए, आपके पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही जल्द मतलब आपके हाथ से चला भी जाएगा। एक चीज़ हम आपको और बता दें मनीष जी, कि जितनी भी स्कॉलरशिप एलपीयू ऑफर करती है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। ओके, हाँ, मीन्स आप जितना जल्दी जो हमारी जो डेट्स हैं सीट बुकिंग की, जितना आप जल्दी अपने सीट को होल्ड कर लेते हैं, बुक करा लेते हैं, उतनी पॉसिबिलिटी ये रहती है कि स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा। वही मैं कह रहा था कि बहुत ही जल्द आपकी अपॉर्चुनिटी चला भी जाएगा, बाद में मतलब जल्दी अप्लाई करो। सीटें हमारे यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम में हमारे यहाँ पर बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती हैं, और बच्चे मान लीजिए लेट कर जाते हैं तो फिर बाद में उनको फिर जो मनचाही उनकी ब्रांच है वो मिलने में मुश्किल। एलपीयू का तो क्रेज है सर, मैंने पर्सनली विजिट किया है कैंपस, क्रेज तो है, मैंने देखा है जो डिसिप्लिन, जो सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब मैं बहुत सारे कैंपसेस विजिट करता हूँ,
एलपीयू में जो दिखता है ना वो बहुत यूनिक लेवल का है, बहुत अलग है। नो डाउट मनीष जी, देखिए मैं आपको बताऊं, पिछले मैं 9-10 सालों से इस समय जो है एलपीयू में कार्यरत हूँ, काम कर रहा हूँ। तो मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव भी ये कहता है कि एलपीयू में अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है और वो आता है एलपीयू में मेहनत करता है तो उसको प्लेसमेंट में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। मीन्स एक कंपनीज में ऑफर नहीं आते। मेरे पास कई सारे पेरेंट्स भी आते हैं डेली बेसिस पर, अपने बच्चों के बारे में कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस भी करते हैं, अपने बच्चों के रिजल्ट के बारे में, अटेंडेंस के बारे में, उसके क्लास टेस्ट के असेसमेंट के बारे में। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई पेरेंट्स हमसे कहता है कि सर हमारा जो बच्चा है वो आज इस कंपनी में और इतने पैकेज पर उसका प्लेसमेंट हो गया है। तो मेरा तो अपना एक व्यक्तिगत अनुभव रहा है, और चूँकि ये है भी सच है एकदम कि अगर कोई बच्चा मेहनती है तो एलपीयू इतना कराती है एडमिशन्स के बाद में, इतने हमारे जो प्लेसमेंट्स के लिए जो एक्टिविटीज़ हम लोग कराते हैं। आप ये सोचिए मनीष जी कि फर्स्ट समय फ्रॉम मतलब स्टार्टिंग से ही हम लोग प्लेसमेंट की क्लासेस भी बच्चों को एकेडमिकली देते हैं। मींस बच्चे को बैठना, लास्ट ईयर में जब बच्चा प्लेसमेंट लेता है तो उसके पहले की जो तैयारी होती है हम स्टार्टिंग से कराते हैं, मतलब पेप क्लासेस के थ्रू, जिसमें बच्चे को बेसिक कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कैसे बोलना है आपको, मींस मॉक टेस्ट के बारे में, इंटरव्यूज़ के बारे में, ग्रुप डिस्कशन कैसे क्वालिफाई करना है, मॉक एक्सरसाइजेस कैसे, मतलब बच्चों को एक अच्छी ट्रेनिंग हमारी वेल डिसिप्लिन एक टीम है वो देती है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है सर। मतलब जो पढ़ने के नज़रिए से आएगा कि हाँ मैं जा रहा हूँ किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जा रहा हूँ, और पढ़ने के नज़रिए से अगर आएगा तो एलपीयू में से कभी निराश नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि उसका पैकेज ना लगे, उसका प्लेसमेंट ना हो। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है एलपीयू में, ये चीज़ तो है सर। और जितने भी लेटेस्ट प्रोग्राम हैं चाहे वो किसी भी ब्रांच के हों, आपके एलपीयू में मिल जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप लोग लेट मत करिए, क्योंकि अगर लेट करेंगे तो स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत कम जाते हैं, और अब लेट करने का कोई वजह भी नहीं बचा। ऑलरेडी मई खत्म होने को है ना। अब तो डिसाइड हर एक बच्चे को कर लेना है। हाँ बिल्कुल डिसाइड कर लेना है। ये मेन टाइम है, पीक टाइम है, अभी आपको डिसाइड करके चलना पड़ेगा। अपने ऑप्शंस को मजबूत करके चलना पड़ेगा। तो देखो अप्लाई कैसे करना है इसके लिए भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करिए, है ना। वहाँ पे आपको हाउ टू फिल एलपीयू नेस्ट का एक वीडियो मिल जाएगा, उसको देख करके देखो कोर्स वगैरह आपको वहाँ पे अच्छे से मेंशन करना होता है कि किस कोर्स में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, और आपका क्वालिफिकेशंस वगैरह हर एक चीज़ को वहाँ पे मेंशन करना होगा जब आप फॉर्म को फिल करने जाएंगे। फिर आपका एक टेस्ट होगा जो दोनों ही मोड से होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, यानी रिमोटली प्रॉक्टर्ड मोड में घर बैठे दे सकते हैं, और दूसरा कि ऑफलाइन आप सेंटर पे जाकर दे सकते हैं। तो जो भी आपके लिए बेस्ट सूटेबल ऑप्शन हो सकता है, आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से अप्लाई करो। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है, उस लिंक से अप्लाई करेंगे तो आपके फॉर्म के फीस पर ऑलरेडी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही कूपन कोड जो डिस्प्ले पर आपको दिख रहा है LPU LEI 925, इसका यूज कर लीजिएगा तो फॉर्म की फीस पर आपको डिस्काउंट ऑलरेडी मिल ही जाएगा। बाकी एडमिशन के रिगार्डिंग तो सर से हमने हर चीज़ के बारे में बात कर ही लिया। कोई डाउट है कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। सर आप बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट है कमेंट करिए, हम रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। जल्दी से जाओ अप्लाई करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे दिया गया है, उसी लिंक से करना। और कैसे फिल करना है ये देखो एंड स्क्रीन पर यहाँ पे वीडियो आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करके भी आप अभी देखिए और जाकर के अप्लाई करिए, और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे भी डाल दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।